स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसने एमसीयू के सबसे सच्चे हीरो को जन्म दिया। एक ऐसा हीरो जो ताकत से नहीं बल्कि दिल से जीतता है। यह है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो कमजोर था लेकिन सही काम करने से कभी नहीं डरा। कहानी शुरू होती है 1940 के दशक में, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही होती है। एक छोटा, कमजोर लेकिन ईमानदार लड़का स्टीव रॉजर्स, क्रिस एवंस, हर बार आर्मी में भर्ती होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर कमजोर और बीमार होने के कारण हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो छोटा है, दुबला है, लेकिन उसके दिल में है हिम्मत और न्याय की भावना। वो कहता है, I don't want to kill anyone, I just don't like bullies, no matter where they're from। स्टीव के अंदर की इसी सच्चाई को देखता है डॉक्टर एब्राहम इर्स्किन, जो सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहा होता है। वो स्टीव को कहता है, स्ट्रॉन्ग मैन हु हैज नोन पावर ऑल हिज लाइफ may lose respect for that power, but a weak man knows the value of strength। स्टीव को चुना जाता है प्रोजेक्ट रीबर्थ के लिए, जहां उस पर प्रयोग किया जाता है। सीरम और वाइटा रेस के असर से स्टीव रॉजर्स अब बन जाता है एक नया इंसान, लंबा, ताकतवर, परफेक्ट सुपर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका। अब कहानी दूसरे ओर जाती है, जहां जोहान श्मिट, हुगो वीविंग, हाइड्रा नाम की एक खतरनाक नाजी संगठन का नेता है। श्मिट भी वही सीरम इस्तेमाल करता है जो स्टीव पर हुआ था, लेकिन क्योंकि वो अंदर से लालची और निर्दयी था, वो बन जाता है रेड स्कल, जिसका चेहरा पूरी तरह जल जाता है और खोपड़ी जैसा हो जाता है। रेड स्कल को एक रहस्यमयी शक्ति मिलती है, द टेसरेक्ट, जो आगे चलकर एमसीयू का पहला इन्फिनिटी स्टोन निकलता है। वो इस शक्ति से पूरे विश्व को जीतने की योजना बनाता है। स्टीव अब सुपर सोल्जर बन चुका है, लेकिन सेना उसे असली जंग में नहीं भेजती, बल्कि कैप्टन अमेरिका नाम से उसे एक प्रचारक, प्रोपगेंडा हीरो बना देती है। वो शो करता है, बच्चों को प्रेरित करता है, पोस्टर में दिखाया जाता है, बाय वॉर बॉन्ड। लेकिन स्टीव का असली सपना है अपने दोस्तों के साथ असली लड़ाई लड़ना। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बक्की बार्न्स हाइड्रा के कैंप में कैद है। स्टीव बिना किसी आदेश के वहां पहुंचता है, हाइड्रा के कैंप में घुसकर दर्जनों सैनिकों को आजाद करता है और पहली बार अपनी असली पहचान दिखाता है, कैप्टन अमेरिका द सोल्जर ऑफ जस्टिस। वहीं उसकी मुलाकात होती है पेगी कैटर, हेले एटवेल से, जो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है। अब स्टीव अपनी खुद की टीम बनाता है, द हाउलिंग कमांडोज, जिसमें बकी भी शामिल होता है। वो हाइड्रा के बेस एक एक कर नष्ट करते हैं, रेड स्कल के प्लान को रोकते हैं और पूरी दुनिया में कैप्टन अमेरिका एक प्रतीक बन जाता है। एक मिशन के दौरान हाइड्रा की ट्रेन पर हमला करते वक्त बकी गिरकर गहरी खाई में गिर जाता है। स्टीव अपने दोस्त को खो देता है और पहली बार समझता है कि हर जीत की कीमत होती है। अब रेड स्कल अपने हवाई जहाज से पूरी दुनिया पर हमला करने निकलता है। स्टीव उस विमान में घुस जाता है, दोनों की एक जबरदस्त लड़ाई होती है। रेड स्कल टेसरेक्ट को छूता है और वो अचानक ऊर्जा की लहर में गायब हो जाता है। वो आगे चलकर वॉर्मिर पहुंचता है, जहां इन्फिनिटी स्टोन का गार्डियन बनता है। स्टीव अब विमान को रोकने के लिए उसे आर्कटिक में गिरा देता है ताकि दुनिया बच जाए। वो पेगी से आखिरी बार रेडियो पर बात करता है, आई हैड अ डेट, और विमान बर्फ में क्रैश हो जाता है। दशकों बाद SHIELD की टीम उस विमान को खोज निकालती है और स्टीव रॉजर्स को बर्फ में जिंदा पाती है। वो अब 70 साल बाद 21वीं सदी में जागता है। वो आधुनिक न्यूयॉर्क में उठता है, सब कुछ बदल चुका है, लेकिन उसका दिल वही है, एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा हीरो। निक फ्यूरी उसके सामने आता है और कहता है, यू हैव बीन स्लीप कैप फॉर ऑलमोस्ट 70 years। और यहीं से शुरुआत होती है एवेंजर्स इनिशिएटिव की। स्टीव एक पंचिंग बैग पर मुक्के मारता है और निक फ्यूरी उससे कहता है, वी नीड यू टू सेव द वर्ल्ड अगेन। वहीं पहली झलक मिलती है द एवेंजर्स 2012 की तैयारी की। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर सिखाता है कि असली ताकत दिल की अच्छाई में होती है, न कि शरीर की ताकत में। स्टीव रॉजर हर इंसान के उस हिस्से का प्रतीक है जो सच्चाई, न्याय और बलिदान के लिए खड़ा होता है। रेड स्केल और कैप
दो विपरीत पक्ष हैं, एक जिसने शक्ति का दुरुपयोग किया और दूसरा जिसने शक्ति को जिम्मेदारी समझा। तो दोस्तों, यह थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 की पूरी कहानी विस्तार से। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें दिखाया कि हीरो वही नहीं जो उड़ता है, हीरो वो है जो सही काम करता है, भले ही उसे कोई देख ना रहा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर मार्वल फिल्म को समझाया जाता है दिल से, डिटेल्स में।